मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी के साथ एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। वक्त के साथ साथ मुनमुन चिड़िया का घर बहुत कमजोर हो चुका था। घर की छत अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। हवा के किसी भी झोंके से वो छत अब गिर सकती थी। मुनमुन चिड़िया परेशानी की हालत में अपनी बेटी परी से कहती है, परी बेटी, हमारे घर की छत बहुत कमजोर हो चुकी है। हवा के एक झोंके से ही हमारी छत गिरकर नीचे आ जाएगी। परी बेटी, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं घर की छत की मरम्मत करवा सकूं। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। ऊपर वाला ही अब हमारी हिफाजत करे। मम्मा, आप फिक्र मत करें, देखना हमारी छत कहीं नहीं जाएगी और ऊपर वाला हमें बहुत जल्द नई छत के लिए पैसे भी दे देगा। हाँ परी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। उसी जंगल में ही कौवों का एक जोड़ा आया था, लल्लू कौवा और पिंकी कौवी। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी नए नए सुंदरवन जंगल में आए थे, जिस वजह से उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। लल्लू जी, पिछले 2 दिनों से हम कभी इस पेड़ की डाल पर तो कभी उस पेड़ की डाल पर भटक रहे हैं। लल्लू जी, कुछ करें, घर का कोई इंतजाम करें। इतनी गर्मी में घर के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। पिंकी जी, आखिर इतनी जल्दी मैं घर कहाँ से बनाऊं? हमारे पास तो घर बनाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तुम्हें तो पता ही है कि पिछले जंगल भी हमने इसी पक्षी के घर पर टाका डाला हुआ था और चोरियां कर कर सारी जिंदगी पेट भरा है। अब इस जंगल में हमें कोई नहीं जानता। लल्लू जी, फिर कुछ करें ना, यहाँ भी किसी पक्षी के घर पर टाका डालें। मैं इतनी गर्मी में धूप में नहीं सड़ सकती। मैं तो पहले ही बड़ी काली हूँ, धूप में रहकर मैं और काली हो जाऊंगी। अच्छा पिंकी जी, फिक्र मत करो, मैं घर का कोई इंतजाम करता हूँ। लल्लू कौवा उड़कर वहाँ से चला जाता है। अचानक लल्लू कौवे की नजर मुनमुन चिड़िया के घर पर पड़ती है। ये घर दिखने में बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। हाँ, ये घर हमारे रहने के लिए बिल्कुल ठीक है। लल्लू कौवा जल्दी से वहाँ से उड़कर पिंकी कौवी के पास चला जाता है। पिंकी जी, मेरी बात सुनो। अरे लल्लू जी, ऐसा भी क्या देख लिया आपने? आखिर क्या बात हो गई है? पिंकी जी, रहने के लिए मकान मिल गया है। दिखने में तो वो पक्का दिखाई दे रहा है। क्या वाकई लल्लू जी? क्या वाकई रहने के लिए मकान मिल गया है? हाँ पिंकी, चलो, जल्दी चलो। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी जल्दी से मुनमुन चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी मुनमुन चिड़िया के घर के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लग जाते हैं। मुनमुन चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। आप दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया, हम दोनों इस जंगल में नए नए आए हैं। हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। कौवे भैया, मैं किराए के मकान को जानती हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं उस घर के मालिक से बात कर लेती हूँ। नहीं, हमें भी ये घर पसंद आ गया है। हम तो उसी घर में ही रहेंगे। अच्छा, कौन सा घर? चिड़िया, तुम्हारा घर। हा। ये घर अब हमारा है। चलो निकलो यहाँ से। नहीं, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर हो कौन तुम दोनों? हम जो भी हैं, छोड़ो इस बात को। जल्दी से ये घर खाली करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। जानती हो ना, तुम अकेली हो और हम 2 हैं। जल्दी से इस घर को खाली करो, वरना मार मार कर तुम्हारी जान निकाल देंगे। ऐसा सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत घबरा जाती है और अपनी बेटी परी को लेकर वहाँ से चली जाती है। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी मुनमुन चिड़िया के घर पर कब्जा कर बैठ जाते हैं। मम्मा, ये सब क्या है? मम्मा, आखिर वो दोनों दुष्ट कौवे कौन थे जिन्होंने हमें हमारे ही घर से निकाल दिया? परी बेटी, वो दोनों न जाने जालिम कौन थे, कहते थे कि दूसरे जंगल से आए हैं। परी बेटी, मैं कमजोर थी, इस वजह से मैं उन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाई। मम्मा, क्या अब हम इतनी गर्मी में यहाँ धूप में सड़ते रहेंगे? नहीं मेरी बच्ची, हमें कुछ करना होगा। हम इतनी आसानी से नहीं बैठ सकते। परी बेटी, तुम यहीं पर ही रुको, मैं कहीं से घर का इंतजाम कर आती हूँ। ठीक है मम्मा, जल्दी आ जाना, मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है।
मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़ती है और घर की तलाश के लिए इधर उधर घूमती है। अचानक मुनमुन चिड़िया की नजर एक पुरानी पानी की टैंकी पर पड़ती है, जो कि थोड़ी खराब थी। उस पानी की टैंकी को देखकर मुनमुन चिड़िया के जहन में एक आइडिया आ जाता है। हाँ, ये पानी की टैंकी बिल्कुल सही रहेगी। मैं इस टैंकी में छेद कर दरवाजा बनाऊंगी, खिड़की बनाऊंगी। मुनमुन चिड़िया उस टैंकी को वहां से उठाती है, उसमें छेद कर दरवाजा बनाती है और अपनी बेटी परी के साथ उस टैंकी में रहने लगती है। मम्मा, ये टैंकी तो बहुत ही अच्छी है, ठंडी भी है, ये हमें गर्मी से बचाएगी। हाँ परी, इस टैंकी में बस छेद था, मैंने उस छेद को तिनकों से भर दिया है, अब हमारा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ मम्मा, वैसे भी हमारे उस घर की छत बहुत कमजोर हो चुकी थी, न जाने वो छत कब गिर जाती। ये तो अच्छा हुआ कि अब हमें रहने के लिए एक मजबूत और पक्का ठिकाना मिल गया है। दूसरी तरफ लल्लू कौवा और पिंकी कौवी आराम से मुनमुन चिड़िया के घर में लेटे हुए थे कि तभी अचानक तेज हवा चलती है और मुनमुन चिड़िया का वो घर टूटकर नीचे गिर जाता है। लल्लू कौवा और पिंकी कौवी दोनों उस घर के नीचे दबकर मर जाते हैं। इस तरह लल्लू कौवे और पिंकी कौवी को उनके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।